इंडिया की टीम अगर हार गई वो सदके में आ जाएंगे सारे, ठीक है कि यार ये कैसे हो गया। और इतनी खुशी मनाने के बाद दिवाली की भी और वर्ल्ड कप के 9 मैचेस जीतने के बाद अगर आपकी टीम जब हारती है ना, उसके बाद ये मैं बता दूं इनको, अगर इंडिया की टीम हारी, ड्रेसिंग रूम में ही इन लोगों को माइंड बना लेना है कि हमारे ऊपर वो क्रिटिसिज्म होना है, वो घर पे पत्थर लगने जो हमेशा मारते हैं। उसकी वजह ये, उसकी वजह है ये फेयर होगा कि 9 मैचेस जीतने वाली टीम का एक बुरा दिन आ जाए। अच्छा मेरी हमारे अंदर हमारी तरह लोग जज्बाती हो जाएंगे। नहीं तो ये मैं इसीलिए तो कहता हूं भाई, जो जिस फील्ड का आदमी नहीं होता उसको नहीं पता होता। ये आप हमसे सवाल पूछेंगे इससे ज्यादा इंडियन टीम क्या करे जो वर्ल्ड कप में किया है। जाहिर सी बात है भाई, राउंड के नॉकआउट में तो कोई भी टीम जीत राउंड के मैच में आप एक मैच जीतते हैं, एक मैच जीतते हैं, 2 हारते हैं, एक जीते करते करते सेमीफाइनल में आते हैं। और ये मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि एक टीम सारे मैचेस जीती है, ठीक है। तो ये मैचेस जीतना ये बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपने आदत डाली है, 100% इनको माइंड बनाना चाहिए कि हमारे साथ अब पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस टाइम इंडिया में कोई किसी को मजाक में भी बोलोगे ना, वो नहीं थप्पड़ मार देगा आपको, वो मजाक में भी नहीं मानेगा कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल क्या फाइनल भी हारेगी। आपको लगता है क्या है, क्योंकि ठीक है आपने जो बात की प्रेशर एलिमेंट तो रहेगा, बट इंडिया ने साबित किया कि 9 के 9 मैचेस भी वैसी प्रेशर में खेले होंगे ना, ठीक है। नॉकआउट का प्रेशर लगे, बट उनकी फॉर्म को देखते हुए, कॉम्पोजिशन को देखिए, ठीक है। न्यूजीलैंड का भी एक कमोबेश यही चैलेंज होगा इंडिया के बॉलर से कि उनके पास बैटिंग में डेप्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ओवर रिलाई करता है वो कि शरियात सैयद ने रन किए, केआर राहुल ने भी रन किए, या शायद उनका भी रियल टेस्ट होगा इस नॉकआउट मैच। बट फिर भी विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर आउट होते हैं, आई डोंट थिंक कि फिर वो इंडिया कोई मैच विनिंग सिचुएशन में होगा। इनका स्क्वाड भी आपके सामने, आप देखते हैं कि दोनों की विकेट्स होंगी, चाहे उनके यंगस्टर्स जितने भी रन करते आ रहे हैं। देखिए इंडिया की जो परसेंटेज है ना जीत की, उनकी बॉलिंग है। बिल्कुल, अगर आपने उनकी बॉलिंग को सरवाइव करके 10 ओवर, तो फिर आप कहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग ऐसी हो रही है, अगर ऊपर से 10 ओवर कर रहे हैं, 2-3 आउट कर रहे हैं, वो आपको उठने नहीं दे रहे, ठीक है। नीचे से स्पिनर भी आके, फिर शामी भी आके मुश्किल डाल रहा है। लेकिन उनकी बैटिंग ऐसी है, अगर आपने ऊपर से 2-3 आउट कर ली तो आप उनको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, बॉलिंग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो उनकी बॉलिंग को आप पकड़ें किसी ना किसी तरीके से, सही, उसको टैकल करें आप। अगर आपकी पहले बैटिंग आती है, उसको टैकल करें आप, 300 350 रन करें। जब 350 रन करेंगे तो ऊपर से सेकंड बैटिंग में बड़ी से बड़ी टीम लेट जाती है, अगर ऊपर से 2-3 लग जाए तो नॉकआउट मैच। लेकिन अगर आप, इंडिया पहले बैटिंग भी करता है, उसमें भी अगर ऊपर के 2-3 आउट हुए तो आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। मेरी नजर में आपने फोकस करना है उनका नया बॉल जो 10 ओवर है, उसको पकड़ लें आप रन्स करेंगे। जब आप रन्स करेंगे डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर है, सेमीफाइनल उनके ऊपर प्रेशर है। ये मत कोई सोचना कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। बेशक रोहित शर्मा 2013 से बोल के चला जाता है कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं, उसके ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। 2013 के बाद से टाइटल नहीं जीते हैं, 2019 से बाहर हुए, इवन वर्ल्ड टी20 में भी इंग्लैंड ने 71 पे 0 कर दिया, तो वो कुछ ना कुछ यादें आ रही होंगी। सॉरी, इंडिया जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में खेला है ना, उससे तो साफ नजर आता है कि ये जीतने आई है फाइनल, क्योंकि जो फाइनल जीतने वाली टीम्स होती हैं वो ऐसे ही वन साइड करती हैं सबको। लेकिन मसला ये है कि पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी चेक नहीं हुई। इतनी अच्छी टीम होगी, हो सकता है सेमीफाइनल में चेक हो जाए, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, 20-25 ओवर में कहानी खत्म। हो सकता है सेमीफाइनल में चेक हो जाए। ईदी की इंडिया का एक बुरा दिन आना बाकी है, जिसपे वहां के जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें बड़ा धचका भी लगा। वो कह रहे हैं तुम लोगों के ख्वाब तुम्हारे सपने। भाई हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमको दुश्मन थोड़ी बने हुए। तो नसीम भाई क्या कहते हैं कल के मैच के बारे में? और वाकई में हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इंडिया की टीम सबसे कॉम्पैक्ट टीम है, हम मानते हैं। इंडिया की टीम ने सबसे अच्छी क्रिकेट खेली, 9 मैच जीते, हम मानते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि जब एक टीम मुसलसल जीतती भी जा रही होती है तो कोई एक दिन, और अगर नॉकआउट वाले दिन आ जाए, देखें मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, जो पिछले 4 इवेंट्स के अंदर नॉकआउट मैचेस इंडिया और न्यूजीलैंड के हुए, चारों इंडिया हारा हुआ है। मैं नॉकआउट मैचेस की बात कर रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा था कि नॉकआउट मैच इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वो उसमें आपके पास गुंजाइश बात करते हैं नसीम भाई, बात ये मैं आपको बता दूं, गुंजाइश नहीं करते, गुंजाइश नहीं है। 4 नॉकआउट मुकाबले जो इन दोनों ममालिक के दरमियान हुए हैं वो इंडिया हारा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और अगर आप जो इन दोनों के दरमियान जो मैच खेला गया था चेन्नई में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो इंडिया 4 विकेट से जीता था और न्यूजीलैंड ने बड़ी भरपूर फाइट दी थी उस मैच के अंदर, इतनी आसानी से गिव अप नहीं किया था। बिल्कुल रचन रविंद्रा साथ चल रहे हैं 3rd पोजीशन पे और 565 रन वो स्कोर किए हुए। अब रचन जो है ऐसा ना हो कि रज बस जाए वहां जाके और पार्टी खराब कर दे विराट कोहली की और रोहित शर्मा की और शुभमान गिल की। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सेमीफाइनल कौन जीत रहा है, तो मैं आप यकीन माने मैं न्यूजीलैंड को ही लूंगा। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ। इंडिया की टीम जो है इस वक्त अनबीटेबल है, बैटिंग उनकी चल रही है, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त है, बॉलर्स जो है वो किसी को जो है टिकने नहीं दे रहे, और हर मैच जो इन्होंने जीता बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। और जितने भी इनके प्लेयर्स हैं, अगर आप सूर्य कुमार यादव को निकालें, क्योंकि अभी तक उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सबने आके कंट्रीब्यूट किया। सो इनकी टीम जो है इन अ बेटर पोजीशन है, और जो कंडीशंस हैं वानखेड़े स्टेडियम, आई थिंक ये इनको सूट करेंगी। और मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो एक दफा फिर अपने मुल्क में वर्ल्ड कप के फाइनल में आए। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो
जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर तो आप क्लियर फेवरेट तो इंडिया को ही बनाएंगे, क्योंकि हर बंदा यही सोच रहा है ना कि इंडिया फाइनल में। तो इतने ज्यादा अपसेट तो आपको देखने को मिले नहीं है इस वर्ल्ड कप में। मे बी जो मेजर अपसेट हो वो ये हो, लेकिन न्यूजीलैंड को आप आसान न समझें। लेकिन इंडिया क्लियर फेवरेट है। करके देखें, पड़ोसी तो है ही हमारे और आपके दुश्मन है, वो तो बोलेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो हिंदुस्तान से जरूर जीतेगा। उनकी मीडिया वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी तक 9 के 9 मैच जीता आ रहा है, लेकिन जो एक मैच हारेगा उससे बहुत बड़ा झटका लगेगा हिंदुस्तान को। अरे भाई क्यों हारेंगे? 2019 की बात कुछ अलग थी, उस वक्त हारने का रीजन था। इस बार हारने का कोई रीजन नहीं है, कोई चांस नहीं है हारने का न्यूजीलैंड से। अगर 1% भी आप लोगों को कोई चांस दिख रहा है कि हिंदुस्तान न्यूजीलैंड से हारेगा, तो आप मेरे को रीजन बताइए कि कौन सा रीजन है कि हिंदुस्तान हारेगा। 2019 की हम बात ही नहीं कर रहे, उस टाइम जो है टाइम खराब चल रहा था, उस टाइम जो है भाई वो अलग सीन था, आज अलग सीन है। आज हिंदुस्तान के नेट रन रेट देखिए, 9 में से 9 मैचेस जीत के बैठा हुआ है, सारी टीमों को फेंटा मारा है। तो कैसा लोग बोल सकते हैं कि सेमीफाइनल में हिंदुस्तान न्यूजीलैंड से हारेगा? ये हो ही नहीं सकता भाई। देखिए हिंदुस्तान की टीम में एक भी बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं है इस टाइम। सब के सब आपने देखा लास्ट मैच नीदरलैंड के खिलाफ के भाई उन लोगों ने बॉलिंग कराई जो सालों साल से बॉल नहीं करवा रहे, वो लोग विकेट ले रहे हैं बॉलिंग में। तो भाई अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो श्रेयस अय्यर को देखें आप, उसमें आपने केएल राहुल को भी देखा और सबकी हाफ सेंचुरी बन गई। चलो मान लेते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि ये नीदरलैंड की टीम है, मान लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हमारे टॉप ऑर्डर नहीं चलते, हिंदुस्तान की टीम में एक पार्टनरशिप चाहिए होती है, 2 बंदे, एक पार्टनरशिप 2 बंदे, उसके बाद टीम कोई भी हो सामने उससे फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान कल हार जाएगा, कोई नहीं हारेगा भाई।